जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी ने कैसे एक माली को धनवान किया, उसे माला माल किया, इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर सी कथा है। किसी गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके पास लड्डू गोपाल जी की एक बड़ी ही सुंदर सी मूर्ति थी। सेठ जी का लड्डू गोपाल जी से बड़ा ही स्नेह था। वह उन्हें खूब सजा कर रखते। सिर पर जरी की पगड़ी, उस पर मोर पंखी, कानों में कुंडल, गले में मोतियों की माला, हाथों में कंगन, अधरों पे मुरली, पैरों में पायल तथा कमर में करधनी। सेठ जी को जितना भी समय मिलता वह लड्डू गोपाल जी के साथ बिताते। पर कई बार कार्य की अधिकता होने के कारण वह सेठानी को बोल देते कि आज तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर देना। सेठानी करती तो थी पर मन ही मन बड़ा कुढ़ती रहती थी। सेठानी के 4 पुत्र थे। एक बार सेठ जी को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है तो वे सेठानी को बोल देते हैं कि जब तक मैं ना आऊं तुम मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे। 1-2 दिन तक तो सेठानी करती है, पर अगले दिन उसे लगता है कि इन लड्डू गोपाल की वजह से वह अपने पुत्रों का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती है। उन्हें भोजन देने में देरी हो जाती है या सेठानी उनके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाती थी, जिसके कारण सेठानी कहती है कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे लड्डू गोपाल जी से मेरा पीछा छूट जाए। तब वह एक उपाय सोचती है और लड्डू गोपाल जी को ले जाकर अपने घर के पीछे बने बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा देती है और लड्डू गोपाल जी के सारे आभूषण उतार कर स्वयं रख लेती है तथा शोर मचा देती है कि उनके लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं तथा घर से भी कुछ गहने चोरी हो गए हैं। 5-6 दिन के पश्चात जब सेठ जी वापस आते हैं तो सेठानी रो रो कर उन्हें सारी बात बताती है। सेठ जी ये सुनकर बड़े दुखी हो जाते हैं। उनके मन को बड़ा धक्का लगता है। अब वे सारा दिन कार्य में व्यस्त रहते, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जाता है। दूसरी तरफ सेठानी पहले वाले माली को बदल कर दूसरा माली रख लेती हैं। इसी तरह से समय बीतता जाता है। एक दिन वह माली बगीचे की सफाई करता करता उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति दबी हुई थी। वह सोचता है कि यहाँ पर क्यों ना कुछ पौधे लगा दूं, जिससे सेठानी खुश हो जाएगी। जब वह खुदाई करता है तो उसे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति मिलती है। वह उस मूर्ति को लेकर सेठानी के पास आ जाता है। मूर्ति को देखते ही सेठानी बड़ी परेशान हो जाती है और शोर मचा देती है कि तुमने ही मेरे लड्डू गोपाल जी को चुराया था। तुमने उनके सारे भूषण तो बेच दिए हैं, अब यह कोई दूसरे लड्डू गोपाल लाकर मुझे दे रहे हो। सेठ जी के आने से पहले ही सेठानी गोपाल को घर से निकलवा देती है। गोपाल लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को साथ लेकर रोता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। तब उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ। गोपाल सारी बात बताता है कि इन लड्डू गोपाल जी के कारण ही मेरा काम छूट गया। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमारे कोई संतान नहीं है, अब हम इन लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करेंगे। तब वह लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को अच्छी तरह से स्नान कराती है, क्योंकि वह सारी मिट्टी से भरे हुए थे, और उस जल को अपने घर के बाहर क्यारी में डाल देती है। सुबह जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर फूलों की खुशबू से महक रहा था। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। तब एक व्यक्ति गोपाल को सलाह देता है कि वह इन फूलों की मालाएं बनाकर बाजार में बेच आए। गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मालाएं बनाते हैं और मंदिर के पास जाकर बैठ जाते हैं। फूलों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि कुछ ही देर में उनकी सारी मालाएं बिक जाती हैं। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चल पड़ता है। गोपाल मंदिर के पास ही एक दुकान ले लेता है और वहीं पर अपना घर बनवा लेता है। लड्डू गोपाल जी के आने से उनके गरीबी के दिन खत्म हो जाते हैं और उनके पास इतना धन हो जाता है कि वे हर निर्धन व्यक्ति की सहायता करते। उधर सेठ जी का देहांत हो जाता है और सेठानी अपने 4 पुत्रों का विवाह कर देती है। बहुएं आपस में सारा दिन लड़ती झगड़ती रहती थी। उनसे सेठानी का कोई भी कार्य नहीं होता था और एक दिन मौका पाकर वे सब सेठानी को घर से बाहर निकाल देते हैं। सेठानी इधर उधर भटकती रहती है, जहाँ पर भी कुछ खाने के लिए मिल जाता वह खा लेती। एक दिन वह घूमती फिरती उसी मंदिर के पास आकर खड़ी हो जाती है।
तो वहाँ पर गोपाल की दुकान पर बैठे नौकर से पूछती है कि भाई मुझे किसी काम पर रख लो। तब वह नौकर कहता है कि तुम सामने उस घर में चले जाओ, वहाँ के मालिक बड़े अच्छे हैं, बड़े ही दयालु हैं। सेठानी उस घर में चली जाती है और गोपाल की पत्नी से कहती है कि मुझे कोई काम दे दो। वह पहले उन्हें अच्छी तरह से भोजन कराती है, फिर कहती है कि आपकी उम्र हो चली है, आप कोई छोटा मोटा काम कर देना। गोपाल की पत्नी सेठानी को नहीं पहचानती क्योंकि उसने उन्हें कभी देखा नहीं था। थोड़ी देर के पश्चात गोपाल आ जाता है। सेठानी को देखते ही वह पहचान जाता है और उन्हें कहता है कि मैं वही गोपाल हूँ जिन्हें आपने लड्डू गोपाल जी दिए थे और उन्हीं के कारण मेरे दिन बदल गए। अब सेठानी को अपने किए पर बड़ा ही दुख होता है। वह गोपाल से क्षमा मांगती है और कहती है कि जिन पुत्रों के कारण मैंने लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल दिया था, आज उन्हीं पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। तब गोपाल कहता है कि अब आप इसी घर में रहिए और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। तब सेठानी स्नेह से लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में उठा लेती है और लाड लडाते हुए कहती है, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो, मैं तुम्हारी तुम मेरे होलो। बोलो बोलो रे गोपाला बोलो, मीरा ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। प्याले में आकर होलो, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। साड़ी में आकर होलो, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। नरसी ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। भात में आकर होलो, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। कर्मा ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। खिचड़ी में आकर होलो, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। भक्तों ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। आप सब भी मिलकर बोलिए, भक्तों ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। कीर्तन में आकर होलो, कीर्तन में आकर होलो। बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। क्या बोलोगे? मैं तुम्हारी तुम मेरे होलो, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। जय श्री श्याम।